हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एंटी नेट में स्वागत है। जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है कि आज की वीडियो जो है वो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर बेस्ड है। ये जो टॉपिक है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो एंटी नेट कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स, एचपी सेट, अगर कोई भी कॉमर्स एंट्रांस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो एमफिल है, पीएचडी है, बीकॉम, एमकॉम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी को हम मेज़र ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जो कि होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 4 या 5 वैल्यूज़ दी गई होंगी, उन वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करके आपके पास एक सिंगल वैल्यू आती है, तो उस सिंगल वैल्यू को क्या कहा जाता है? एवरेज कहा जाता है। इसलिए बोला गया है कि एवरेज जो है वो एक सिंगल वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। आई होप आपको एवरेज का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया है। ये मैंने कुछ आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि एन एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ वैल्यू टू प्रेजेंट दैम इन अ सम वे। दोनों का मीनिंग यही है कि ये एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जो कि ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है एक सम वे के अकॉर्डिंग, तो इसी को ही एवरेज बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि एवरेज कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स हैं इसके। तो एवरेज के दो टाइप्स होते हैं, एक है मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा है एवरेज ऑफ पोजीशन, जिसे हम पोजीशनल एवरेज भी बोलते हैं। ओके। मैथमेटिकल एवरेज क्या होता है? मैथमेटिकल एवरेज वे होते हैं जिसमें हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जितने भी आइटम्स आपके पास दी गई होंगी एक टेबल्स में, उन सभी आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। पोजीशनल एवरेज को पोजीशनल एवरेज इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें हम सभी आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, कुछ एक आइटम्स को ऑब्जर्व करके उनकी हेल्प से हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिकल एवरेज के अंडर कौन से एवरेज आते हैं और पोजीशनल एवरेज के अंडर जो है वो कौन से एवरेज आते हैं। मैथमेटिकल एवरेज के अंडर आपका आता है अर्थमेटिक मीन, दूसरा है आपका ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा है आपका हार्मोनिक मीन। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर का एंटी नेट का एग्ज़ाम दिया होगा दिसंबर 2019 में, तो आपने क्वेश्चन ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें एक क्वेश्चन आया था कि फाइंड द ओड आउट। उसमें से आपको 4 आइटम्स दी गई थी, उसमें से आपको फाइंड करना था इन इन सब में से अलग कौन था। तो वो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड था। उसमें क्या किया गया था कि 5 आइटम्स दे दी थी, 4 या 5, उसमें से एक अर्थमेटिक मीन दिया था, एक ज्योमेट्रिक मीन दिया था, एक हार्मोनिक मीन दिया था और आपको चौथा दे दिया था मीडियन। ओके। उसमें आपको बताना था कि इनमें से अलग कौन है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए था कि कौन सा मैथमेटिकल एवरेज होते हैं और कौन से पोजिशनल। उसी के बेस पर जो था वो क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, जिसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों जो थे वो मैथमेटिकल एवरेज से थे, मीडियन जो था वो पोजिशनल एवरेज से था, इसलिए मीडियन उसका राइट आंसर था। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हों। स्पेशली अगर आप एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर टॉपिक को आपको बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ता है। सबसे और अगले आपके एवरेज हैं पोजीशनल एवरेज। जैसे मैंने आपको बताया, पोजीशनल एवरेज में जस्ट पोजीशंस के अकॉर्डिंग ही उनका एवरेज फाइंड आउट किया जाता है। इसमें दो तरह के एवरेज आते हैं, एक है मीडियन, दूसरा है मोड। आज की वीडियो में मैं आपको मैथमेटिकल एवरेज बताऊंगी। कल जो मैं वीडियो लाऊंगी वो आपके लिए पोजीशनल एवरेज के ऊपर बेस्ड होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल आइटम्स ऑफ ए सीरीज एंड डिवाइडेड दिस टोटल बाय नंबर ऑफ ए सीरीज। मतलब जितनी भी आइटम्स दी गई होंगी उन सभी आइटम्स को ऐड करने के बाद जब हम उन्हें टोटल नंबर ऑफ सीरीज से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? अर्थमेटिक मीन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं, उन 5 वैल्यूज़ जो है अलग अलग दी गई हैं, तो उन वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद जब हम उन्हें टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जैसे 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी अर्थमेटिक मीन। आई होप आपको ये
समझ आया है। इन क्वेश्चंस के थोड़े मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको मैथमेटिकल पोर्शन समझाऊँगी। फ़िलहाल हम थोड़ा थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं, थोड़ा थ्योरी को है अच्छे से समझ लेते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। प्लीज़ इसे हाईलाइट कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। वीडियो को पॉज करके इन प्रॉपर्टीज़ को लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको हमेशा ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेके, इन डेफिनेशंस को लेके कंफ्यूज किया जाता है और इन्हीं सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके 1 या 2 नंबर हमेशा जो है वो गलत होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है अर्थमेटिक मीन्स की? अर्थमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम फॉर्म अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज जीरो। अगर डेविएशंस को टोटल किया जाएगा अर्थमेटिक मीन में तो उसका जो सम टोटल होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। डेविएशन क्या होता है? डी होता है, जिसे डी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस एक्स बार। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो उसका जो सम टोटल होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। अच्छा, जो भी आपका डेविएशन है, अगर आप उसे स्क्वायर करते हो तो वो आपका जो आएगा वो आएगा आपकी वैल्यू बहुत ही मिनिमम, ठीक है। जैसे मीन डेविएशंस का सम टोटल करने के बाद जो है वो ज़ीरो आएगा, उसी तरह से अगर डेविएशन का स्क्वायर निकाला जाएगा और उसका टोटल किया जाएगा तो वो क्या आएगा? मिनिमम। नेक्स्ट है इफ़ ईच आइटम ऑफ सीरीज इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सम कांस्टेंट, द अर्थमेटिक मीन इज आल्सो इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम अमाउंट। आई होप प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। पहली 2 प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इज़ डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन आइटम और वैल्यू ऑफ ए सीरीज। मीन्स जितनी आपकी वैल्यू सीरीज में दी गई होती है उनका nth रूट फाइंड आउट करना ज्योमेट्रिक मीन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सीरीज़ में 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं तो आपका रूट जो निकलेगा वो 3 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकाल के उनका 3th रूट जो है वो निकाला जाएगा। अगर 2 एलिमेंट दिए गए हैं तो 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका 2nd रूट निकाला जाएगा, ठीक है। अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है तो आप एंटीलॉग की हेल्प से भी निकाल सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको लॉग जो है, लॉग टेबल अलाउड नहीं होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फार्मूला से इसे ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्राई कीजिए, आपका ज़रूर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा के बताऊँगी। नेक्स्ट है आपका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट्स वेरियस आइटम्स। मीन्स जो भी अर्थमेटिक एवरेज है उसका रेसिप्रोकल जो निकाला जाता है उसे बोलते हैं हम हार्मोनिक मीन। फॉर्मूला जो है वो यही है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड x1 जो कि आइटम्स हैं उन सभी को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय n करेंगे तो आपका हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप आपको जो है वो मैथमेटिकल एवरेज समझ आए हैं। मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन्स। प्लीज़ इनके फॉर्मूलेस जो हैं वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्या होता है फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ जाता है, मैच द फॉलोइंग्स में आ जाता है। इनके आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बिकॉज़ आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरी वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्दी मिलता है, जिससे आप क्या करोगे, जल्दी से इन वीडियोस देख के उसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF नोट्स चाहिए होंगे तो आप जो है मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चैनल पे जाके या टेलीग्राम ऐप पे जाके कॉमर्स नॉलेज एंटी नेट जो है वो सर्च करना है, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच लर्नर्स। इस वीडियो से पहले अगर आपने मेरी जो है वो कोरिलेशन और रिग्रेशन की वीडियो नहीं देखी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसका लिंक दे दिया है। थैंक यू सो मच लर्नर्स टू वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।